पहले गीता ज्ञान कि पहले भागवत कि पहले महाभारत युद्ध है? पहले गीता ज्ञान चलता है, उसके बाद भागवत होती है, और जैसे ही भागवत शुरू होती है वैसे ही लड़ाई शुरू हो जाती है। दुनिया में जितने भी शास्त्रों में युद्ध दिखाए गए हैं, वो युद्ध किसके पीछे हुए हैं? उनका मूल कारण कौन होता है? अरे महाभारत का मूल कारण द्रौपदी, रामायण का मूल कारण सीता, और देवासुर संग्राम का मूल कारण लक्ष्मी। तो ऐसे ही है यहां भी। 76 में कोई मूल कारण सामने नहीं आया, इसलिए महाभारत युद्ध नहीं कह सकते। हाँ, गीता ज्ञान शुरू हुआ, गीता ज्ञानामृत कहेंगे, क्योंकि अमृत मंथन करके निकाला जाता है। 76 से मंथन शुरू हुआ, गीता ज्ञानामृत हमारे सामने आया, गीता का एपिसोड चल रहा है। भागवत का एपिसोड नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि जो भी ब्राह्मणों की दुनिया है, उस ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर का जो अंदर का परकोटा है किला का, किले के 2 परकोटे होते, एक बाहर का और एक अंदर का। तो जो घरगृहस्थ में रहने वालों का बाहर का परकोटा है वो एडवांस पार्टी में आ गया। बाहर के परकोटों में रहने वाली जो कन्याएं माताएं हैं, वो एडवांस में जाने से उनका कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन जब अंदर के परकोटे में से हजार की हजारों शहद की रानी के पीछे भागेंगी, तो दुर्योधन दुशासनों को क्रोध आवेगा या नहीं आवेगा? जोर से क्रोध आवेगा, और महाभारत युद्ध शुरू हो जाएगा। तो ये कनेक्शन बताया। पहले है गीता ज्ञान। जब गीता ज्ञान सुनाते हैं तो ज्यादा मजमा इकट्ठा नहीं होता, कोई नहीं सुनना चाहता गीता ज्ञान। गीता ज्ञान किसी की ज्यादा समझ में भी नहीं आता। बिरले हैं अर्जुन जो निश्चय बुद्धि बनते हैं गीता ज्ञान सुन के। लेकिन जब भागवत शुरू होती है तो सबकी आंखें खुली, कौन भागा, कहां भागा, क्या लड़ाई हुई, क्या ऐसे हुआ, कैसे क्या होना चाहिए, सबकी बुद्धि चलने लग पड़ती है। तो वो भागवत अब शुरू होने वाली है। और जब भागवत शुरू होगी, जिसका तरीका अव्यक्त बाप दादा ने एडवांस वालों को बता दिया। क्या बताया है? अरे विभीषण ने तरीका बता दिया राम संप्रदाय को, ये रावण के सर कैसे कटेंगे, ये कटना बंद कैसे होंगे, कैसे मरेगा रावण, क्या करो है? अरे सीधी सीधी बात बताओ, नाक कटाओ, नाभि कटाओ, क्या क्या बोलते हो है? नाभि काटो, नाक काटो, कान काटो, ये क्या बोल रहे? अरे विजय माला का आह्वान करो, विजय माला की हेड को आह्वान करो। विजय माला की जो हेड है वो है वैष्णवी, वो विष्णु की नाभि से निकलता है ब्रह्मा। क्या? विष्णु की नाभि में 16,108 नार नालियां बंधी हुई है। वो 16,108 नसों नाड़ियों को कंट्रोल करने वाली है। अगर उसका आवाहन कर लिया तो समझो सारी दुनिया के ऊपर विजय प्राप्त हो गई।
तो बाबा ने तरीका बता दिया, एक रानी मक्खी को आवाहन करो पीछे पीछे, सारे की भागवत शुरू हो जाएगी। और जब भागवत शुरू होगी तो दुर्योधन दुशासन शिशुपालों को बड़ी जोर से क्रोध आ जाएगा और लड़ाई शुरू हो जाएगी। हम जानते हैं गेट वे टू हेवन इज महाभारत। महाभारत युद्ध होगा और स्वर्ग के गेट खुल जाएंगे, हम घुस जाएंगे, वो रह जाएंगे। तो शंखनाद होगा। वो शंखनाद किसके द्वारा होगा? कौन सी भुजा के द्वारा होगा? जो विष्णु की लेफ्ट साइड की ऊपर की भुजा है, उस भुजा के द्वारा उस रानी मक्खी के भागने के साथ ही साथ युद्ध का घंट बज जाएगा, शंखनाद हो जाएगा। इसलिए विष्णु की उस ऊपर की लेफ्टिस्ट भुजा में शंख दिखाया जाता है।